बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअद्दस सामीईन, आज की इस वीडियो में हम आदमगढ़ की सरज़मी के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करेंगे। क़ब्ल इसके कि हम इस उन्वान को शुरू करें, एक शेर को पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ। वो शेर ये है कि सत्य आदमगढ़ पे मगर फ़ैदान तजल्ली है यकसर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वह नय्यर आज़म होता है। ये शेर इक़बाल सुहैल रहमतुल्लाह अलैह का है और इसमें जो बातें कही गई हैं तो इसके मिस्दाक़ वो लोग हैं जो अमली मैदान में कारनामे अंजाम दे करके चले गए, और जो लोग सिर्फ़ गुफ्तार के गाज़ी हैं यानी सिर्फ बातें करते हैं, वो लोग इस शेर के मिस्दाक़ नहीं हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम आदमगढ़ की सरज़मी के ताल्लुक़ से यानी इल्मी फ़िक्री, ये तो उन्वान अलग है, लेकिन हम ख़ास सियासत के मैदान में आदमगढ़ का जो किरदार रहा है, यहाँ के जो सियासी लीडर रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले हम इसका माज़ी लेते हैं, यानी जब हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी सियासी लीडर थे, उन तमाम लोगों ने मशरिकी उत्तर प्रदेश में जिस इलाके और जिस जगह को मुंतखब किया वो आदमगढ़ की सरज़मी थी, और यहाँ दारुल मुसन्निफ़ीन यानी शिबली एकेडमी में अपना मस्कन बनाया। और यहाँ जो शख्सियतें आईं यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, इन तमाम लोगों ने शिबली एकेडमी यानी दारुल मुसन्निफ़ीन में अपना मस्कन बनाया और वहाँ मुल्क की आज़ादी के लिए मनसूबाबंदी की। और जो शिबली एकेडमी में जितने भी लोग बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन और सियासी लीडर थे, एक तरीके से कह लीजिए सियासी बसीरत भी रखते थे, तो उनमें मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, शाह मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, मौलाना सैयद सबाहुद्दीन हैं। ये तमाम लोग इनकी मजलिसों में बतौर एडवाइज़र के मौजूद थे, यानी इनकी एडवाइस को बहुत अहमियत दी जाती थी और मुल्क की आज़ादी के लिए इनके जो एडवाइस थे वो इन चीज़ों ने बेपनाह मदद दी, जिसकी वजह से मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत हद तक हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आदमगढ़ के जो सियासतदान थे इसको कितनी अहमियत दी जाती थी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म बने थे तो ख़ास तौर पर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को इन्वाइट किया था। जब उनको वज़ीर आज़म बहैसियत वज़ीर आज़म के शपथ लेने के लिए जो प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया था, उसमें मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को बज़ाते ख़ुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको इनवाइट किया था, और जो उन्होंने ख़त लिखे थे वो उर्दू ज़ुबान में लिखे थे। और आज भी शिबली एकेडमी के म्यूज़ियम में ये उर्दू जो ख़त उन्होंने लिखा था आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आदमगढ़ की सरज़मी पर शिबली एकेडमी दारुल मुसन्निफ़ीन में इन बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं और मुसन्निफ़ीन का कितना एहतराम किया जाता था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने इनको ख़त लिखकर बज़ाते ख़ुद इन्होंने ख़त लिखकर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को इन्वाइट किया था। तो मुअद्दस सामीन, तो इससे पहले जितने भी सियासी रहनुमा उठे हैं और सियासत के मैदान में पूरे मुल्क इंडिया लेवल पर उन्होंने खूब शोहरत हासिल की और नाम कमाया, तो सबसे पहले उन्होंने आदमगढ़ की सरज़मी को सियासत के मैदान में कदम रखा। फिर यहाँ से धीरे धीरे तरक्की करते करते खूब आगे बढ़ गए। तो सबसे पहले इसमें शास्त्री राव हैं, फिर उसके बाद अलगू राय शास्त्री हैं, झारखंडे राय हैं, सीताराम अस्थाना हैं, फिर उसके बाद चंद्रजीत यादव हैं, कलीनाथ राय हैं, और शबाना आज़मी हैं, वसीम अहमद हैं। और मौजूदा वक्त में ये तमाम लोग पहले के लोग थे, यानी सियासी मैदान में बहुत सी खिदमत अंजाम दी और बड़ा ओहदा और मनसब संभाला। फिर अगर हम मौजूदा वक्त में गौर करें कि आदमगढ़ की सरज़मी पर जिन लोगों ने सियासत के मैदान में तरक्की की, उसमें देखिए सबसे पहले बलराम यादव हैं, आलम बदी आज़मी हैं, रमाकांत यादव हैं, शाह आलम गुड्डू जमाली हैं, दुर्गा प्रसाद यादव हैं, नफीस अहमद हैं और आदिल शेख हैं। ये तमाम लोग आदमगढ़ की सरज़मी पर सबसे पहले सियासत के मैदान में कदम रखा और धीरे धीरे तरक्की करते करते पूरे इंडिया लेवल पर इन्होंने खूब शोहरत हासिल की और उन्होंने इंडिया की खूब खिदमत अंजाम दी। तो इसके अलावा अगर हम देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी आदमगढ़ को बहुत अहमियत देते थे, इसका बहुत एहतराम करते थे और इसका एक वक़ार माना जाता था पूरे इंडिया लेवल पर। और उत्तर प्रदेश में आदमगढ़ की सरज़मी का सियासत के मैदान को या सियासत के रुख को बदलने के लिए इसकी बहुत अहमियत थी और इसका बड़ा वक़ार था। इसके अलावा अगर देखें, वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव आदमगढ़ को अपने दिल की धड़कन से ताबीर करते थे। यहाँ तक कि जब वो अपनी इलेक्शन की मुहिम शुरू करते थे तो सबसे पहले आदमगढ़ से शुरू करते थे, जिसकी वजह से पूरे समझिए उत्तर प्रदेश में फिर उनकी हुकूमत बनी और वो यहाँ से फिर अखिलेश यादव हैं, आदमगढ़ की सरज़मी से पहले इलेक्शन लड़ा, फिर उन्होंने खूब शोहरत हासिल की। तो
मुअद्दस सामीन, ये आदमगढ़ की सरजमी का माजी था। माजी में कितने बड़े बड़े लोगों ने यहाँ खूब सियासत के मैदान में खिदमत अंजाम दी। ये इल्मी मैदान में इसको अलग रखिए। सियासत के ख़ास सियासत के मैदान में अगर देखा जाए तो ये तमाम लोग जो अभी मैंने नाम शुमार किए हैं, ये तमाम लोग सबसे पहले आदमगढ़ की सरजमी पर कदम रखा और उन्होंने सियासत के मैदान में खूब तरक्की करते चले गए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि गुज़श्ता कुछ सालों से लोकसभा इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इन इलेक्शन में जिन लोगों को कैंडिडेट्स बनाया जाता है आदमगढ़ की सरजमी से, वो तमाम लोग बाहर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। अगर मौजूदा इलेक्शन में गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जिनको उम्मीदवार बनाया गया है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, जो आदमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये गाज़ीपुर के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आदमगढ़ की सरजमी से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। और अगर हम समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो ये जो हैं मुलायम सिंह के भतीजे हैं और ये सैफई से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये भी आदमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और जो बहुजन समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो भी इससे पहले भीम राजभर को इलेक्शन में उतारा गया था, इनको कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन इनको बैठा करके सबिया अंसारी को कैंडिडेट बनाया गया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो खुलासा ये है कि जितने भी मौजूदा अभी जो इलेक्शन चल रहा है इसमें आदमगढ़ की सरजमी से जितने भी लोगों को कैंडिडेट बनाया गया है, ये तमाम लोग आदमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये लोग बाहर के लोग हैं। तो मैंने अभी मादी बताया कितने लोग आदमगढ़ की सरजमी से इलेक्शन लड़े और सियासत के मैदान में इंडिया लेवल पर खिदमत अंजाम दी, बहुत शोहरत हासिल की। लेकिन आज गौर किया जाए तो आदमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि बाहर के लोग आदमगढ़ की सरजमी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो आदमगढ़ के गाँव या इलाके से कुछ भी वाक़ियत नहीं रखते हैं। तो इस मामले में कि बाशऊर लोग इस पर गौर कर रहे हैं कि आखिर ये हरकतें क्यों अंजाम दी जा रही हैं। क्या आदमगढ़ की सरजमी इतनी बंजर हो गई है कि यहाँ के जो सियासी लीडर हैं वो इतनी अहलियत नहीं रखते हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकें, या ये एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है कि आदमगढ़ का जो वक़ार था उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये बात ज़रूर कहते हैं कि क्या आदमगढ़ के लोग या आदमगढ़ के सियासतदान इतनी अहलियत नहीं रखते कि वो इलेक्शन लड़ सके, या जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो आदमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वालों को उम्मीदवार या कैंडिडेट क्यों नहीं बनाती। इनको कैंडिडेट बनाया जाए क्योंकि जो गांव और मोहल्ले और इलाके के लोग होंगे वो हमारे मसाइल और परेशानियों को समझेंगे। दूसरे लोग जो होंगे वो हमारी परेशानियों को कैसे समझ सकते हैं। यहाँ तक कि जब वो बाहर से आते हैं आदमगढ़ की सरजमी में, अगर वो उनको गाँव मोहल्ले में अगर टहलना होता है, घूमना होता है, तो वो लोग अपने पार्टी के किसी मेंबर को तलाश करते हैं जो इसी सरजमी का रहने वाला हो, तो वो उनको गाइड करता है कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, उनके मसाइल क्या सुनना है। तो ये तमाम चीज़ें उनको बजाते खुद मालूम नहीं होती, बल्कि यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो उनको बतलाते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं और कहाँ कहाँ जाना है, किन किन गलियों में किन किन लोगों से मुलाकात करनी है। तो मुअद्दस सामीन, अब इन्हीं आदमगढ़ वालों के लिए अपने ही ज़िले से कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरे आदमगढ़ से या दूसरे इलाके से लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और जीत करके चले जाते हैं। तो जब इलेक्शन का दौर आता है तो ये लोग यहाँ पर आते हैं और जब इलेक्शन ख़त्म होता है जीतने के बाद यहाँ से वो लोग अपने इलाके चले जाते हैं। यहाँ तक कि उनका दर्शन, उनका देखना, उनका दीदार भी नसीब नहीं होता कि हम अपने मसाइल को उनके सामने पेश कर सकें। तो मुअद्दस सामीन, ये तमाशा करने के लिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों पार्टियों ने बाहरी उम्मीदवार और कैंडिडेट को खड़ा किया है, मैदान में उतारा है, जिन्हें किसी भी गांव और गली में जाने के लिए मकामी सतह पर अपनी पार्टी का कारकुनान सहारा लेना पड़ता है। उम्मीदवार को बजाते खुद किसी गांव, मोहल्ले, किसी इलाके के बारे में किसी भी चीज़ की वाक़फियत नहीं होती। अगर हम इन चीज़ों पर गौर करें तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि ये एक सियासी साजिश है या वाकई आदमगढ़ की सरजमी से कोई इसका अहल नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो मुअद्दस सामीन, ये बातें थी। ये महज इलेक्शन में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर पड़ाव डालते हैं। जब इलेक्शन जीतते हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। इनका देखना और दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुअद्दस सामीन, हमने अभी आपके सामने जो बातें पेश की हैं कि आदमगढ़ की सरजमी का जो माजी था कितना रोशन और ताबनाक था। यहाँ के जो सियासी रहनुमा थे और सियासी लीडर थे कितनी अहलियत रखते थे कि बड़े बड़े लोग इनको अपने एडवाइज़र बतौर एडवाइज़र के शरीक रहा करते थे, आदमगढ़ के सियासी लीडर लोग, और इनके मशवरे को बड़ी अहमियत दी जाती थी, जिसकी वजह से मुल्क की आज़ादी दिलाने में या अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए इंडिया को बहुत अहमियत मिली। बहुत समझिए कि इन लोगों ने बहुत कारनामे अंजाम दिए, बतौर एडवाइज़र के उनके शरीक रहे। तो फिर आज अगर हम देखते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स उठाए जाते हैं आदमगढ़ की सरजमी से, ये लोग आदमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, दूसरे लोग हैं, दूसरे बाहर के लोग आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, चले जाते हैं। ना हमारे मसाइल को कोई सुनता है और हमारी परेशानियों को कोई दूर करने की कोशिश करता है। बस पैसे को मेयार बनाया जाता है और यहाँ से लोग
आदमगढ़ की सरजमी से लोग बाहर चले जाते हैं और हमारे मसाइल को बिल्कुल भी फरामोश कर दिया जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब आने वाले जो 25 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, हम ये देखते हैं कि आदमगढ़ के बाशऊर लोग और आवाम किन को इलेक्शन में यानी पार्लियामेंट में अपनी उम्मीदवारी का मौका देते हैं। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब देखें कि किसको जिताते हैं और बाशऊर लोग किनको अहमियत देते हैं और आवाम किनको अहमियत देते हैं। ज़िम्न में हम मशहूर राइटर मोहम्मद असलम, जिनका एक मजमून है, बहुत शानदार मजमून है, इसको हर आदमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वालों को सियासत के ख़ास उन्वान पर पढ़ना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसी मजमून को अपने अल्फाज में बतौर खुलासा के पेश कर दूँ। तो इसी शेर के ज़िम्न में मैंने ये तमाम बातें पेश की हैं जो मोहम्मद असलम नाम के एक राइटर हैं, मशहूर राइटर हैं, उनका एक मजमून छपा था इनकलाब पेपर में। तो मैंने सोचा कि इस मजमून को शेयर किया जाए और आदमगढ़ की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वालों लोगों को आगाह किया जाए कि सियासत के मैदान में आदमगढ़ की सरजमी से क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है, ताकि हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो जाएं और हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और जो हकदार है इसका उसको वोट दिया